भाई सारे जितने ज़िले के नेता हैं सारे इमरान मसूद के पीछे पड़े हुए हैं। उसको जाना जो बहन जी के साथ गए थे वो। नहीं, आपने कहा कि इमरान मसूद के पीछे पड़े हुए हैं, उसका कारण क्या है पीछे पड़ने का? उसका कारण ये है कि ज़िले में जाना सबकी आवाज़ उठाने वाला इमरान मसूद है, वो इनको जाना बस्ती नहीं है, इसलिए भेदभाव करते हैं। हर बारे में आपका क्या नज़रिया है? इमरान मसूद की पकड़ अच्छी है वैसे, लेकिन यह है कि कामयाब नहीं हो रहा। अब मैं आपको एक बात सुनाऊँ, यूँ कहते हैं कि अब दूसरी शादी करें, अरमान यही है, जीने का मज़ा है तो मेरी जान यही है। और इस दल में कभी आज तो कल दूसरे दल में हारे हुए नेताओं की पहचान यही है। मुस्लिम समुदाय को लगातार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय जो है, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, मुस्लिम समुदाय अपने आप को डर की भावना और एक दबा कुचला महसूस कर रहा है, क्या कहना है? नहीं, दबा कुचला क्यों महसूस करेगा? मुसलमान इस्लाम वाला जो भी है वो भारत का वासी है। भारत जो है ऐसा देश है जिसमें सेकुलर देश है, सबको अपनी बात कहने का हक है, सबको जीने का हक है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन यह है कि भड़काऊ भाषण कुछ देते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। हम देश से कहीं जा नहीं सकते, देश हमारा। भारत नाम रख दो, भारत नाम रख दो, कोई बात नहीं, रहेगा तो हिंदुस्तान एक ही देश तो वही रहेगा जो है। नाम बदल दो, कोई बात नहीं, ऐसा कोई। लोकसभा 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है और चुनाव आते ही बीजेपी सरकार ने अपने चुनाव प्रचार की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। उधर विपक्ष में राहुल गांधी पूरे भारत को जोड़ने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर आज हम जो है सहारनपुर के दूधली बुखारा गांव में मौजूद हैं और यहां पर ग्रामीण बैठे हैं, काश्तकार लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर 2024 में वो किसकी सरकार चुनना चाहते हैं और पिछली सरकार से वो सहमत हैं या असहमत थे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मोहसिन है। क्या करते हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी में बूथ नंबर 86 में बूथ अध्यक्ष हूँ जी, और पसबंदा मंच में जिला उपाध्यक्ष हूँ। भाजपा सरकार की नीतियों के बारे में आपका क्या कहना है? नीति बढ़िया है, सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं है, सरकार बढ़िया चल रही है, काम ठीक कर रही है, हर योजना वो घर घर तक पहुंचा रही है। कोई आदमी किसी को नहीं पता था, हर योजना का लाभ डायरेक्ट अकाउंट में आता है, ठीक है, बीच में कहीं नहीं रहता है, सब योजना का लाभ घर घर तक पहुंचा रही है। क्या आपको लगता है कि जो सबका साथ सबका विकास एक साथ हो रहा है? जी, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो अल्पसंख्यक जो समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर एक डर की जो भावना है वो क्यों है? देखो, डर की भावना तो ये है, विपक्ष दल है, सब अपना अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में बदनाम करते हैं चलती सरकार को। सरकार बढ़िया है, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, सबका साथ सबका विकास ही चल रहा है काम। नहीं, विपक्ष तो नहीं कह रहा है, सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ मुद्दे निकल कर के आ रहे हैं, आए दिन मारपीट की घटनाएं होकर के आ रही है, कुछ दल हैं जो सामने निकल कर के आ रहे हैं, तो वो कहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है? सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब चल रहा है, विपक्ष सब करा रहे हैं। अच्छा, विपक्ष लोग ये सब करा रहे हैं कि सरकार बदनाम हो गई। आने वाला इनका 2024 में सरकार को बदनाम करा जा रहा है कि चुनाव ये कि सरकार ठीक चल रही है, कोई किसी किस्म की दिक्कत, कोई भेदभाव नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। आपका क्या कहना है? ये जो सरकार की जो नीतियाँ चल रही हैं, क्या यह सब आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है? जी बिल्कुल सही, सरकार अपना निर्णय सही ले रही है और मेरा मानना ये है कि सरकार ने जो 75% जो मुस्लिम भारतीय पसमानदा है इन्हें जगाने का काम किया और इनमें से कुछ 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए और राज्यसभा में भेजने की बात चल रही है। और जी आज़ाद अंसारी जो हमारे MLC साहब और मंत्री हैं, दानिश अंसारी, उन्हें MLC बनाया, मंत्री बनाया। कितने अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो सरकार के अंदर जो नुमाइंदे बन करके बैठे, कितने लोग हैं? सर इसमें लगभग 8-10 पद पे हैं फ़िलहाल, जिसमें चान अब्बास साहब हैं और एक तमिलनाडु साइड की हैं लेडीज़ और हज मंत्री हैं, तो हमारे सेफी साहब हैं उत्तर प्रदेश से, दानिश अंसारी हैं, तो इस तरीके से काफ़ी हैं। इससे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो थे इसके अल्पसंख्यक के, वो आतिफ रशीद साहब थे। तो सरकार बहुत अच्छी नीति चल रही है और बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है और हमारा मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और भारतीय पसमानदा जो वोट है ये ज़्यादा से ज़्यादा। AMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है, जब से जो है मुस्लिम समुदाय, खास तौर के जो मुस्लिम समुदाय है वो दबकर और डर कर रह रहा है। उस बारे में आपका क्या कहना है? आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो आप उस बारे में उस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वो भड़काऊ बात करते हैं, उनके भाई भी तेलंगाना में पहले ही ऐसा बयान दे चुके हैं, हम बार बार ये नहीं कहना चाहते। तो उनकी राजनीति यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों में फूट डाली जाए और वोट लिया जाए, जबकि वो अपने यहाँ भी तेलंगाना में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए।
नहीं, भड़काऊ भाषण की अगर बात करें, भड़काऊ भाषण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज़्यादा कोई नहीं करता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है शायद कुछ नेताओं ने कोई बात कही हो, लेकिन हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं और सब आवाम उनकी नीतियों से बहुत खुश है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 2024 में वो अब की बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और अब की बार फिर हमारे देश को मजबूत बनाने का काम करेंगे। चुनाव की बात अगर करें, आपकी जो सीट है लोकसभा सीट, सहारनपुर की आपकी लोकसभा सीट आती है। यहाँ पर जब भी इलेक्शन, पूरे भारत के अंदर जब भी इलेक्शन की बात होती है और एक शख्स का नाम अगर इलेक्शन में ना आए, इमरान मसूद साहब का, तो मैं मानता हूँ कि वो बेईमानी साबित होगी। इमरान मसूद साहब के बारे में आपकी क्या कहना है? देखिए, इमरान मसूद साहब के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कपड़ों की तरह कई बार पार्टियाँ बदल चुके हैं और इस बार शायद वो निर्दलीय लड़े या किसी पार्टी से लड़े, वो तो उन्हें अपना अधिकार है। लेकिन हमारा मानना है हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें लोकसभा की जीत रहे हैं। ये तो लेकिन आपको मानना पड़ेगा इसके अंदर कि जो इमरान मसूद है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में आते हैं और जब जब सहारनपुर का इलेक्शन हुआ है, देश में कहीं भी इलेक्शन हुआ है, तो इमरान मसूद का पक्ष उसके पास जो उसके लिए जो रहता है वो महत्वपूर्ण होता है। उस बारे में क्या कहना है आपको? हमारा ये कहना है कि वो एक चुनाव भेंट से जीते थे विधायकी का, उसके बाद में लगातार वो 4 चुनाव हार रहे हैं। अगर उनका असर और रसूख सहारनपुर में ज़्यादा होता तो कहीं ना कहीं से विधायक का संसद बनते। अब जनता का विश्वास उन पर ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ वोट बैंक उनका है, उनके साथ है, लेकिन वो हमारे मुकाबले से बाहर है। हाल ही में इमरान मसूद का बसपा से निष्कासन हुआ है और उन्हें कहा है कि वो पार्टी के प्रति जो है वो अनुशासनहीनता और कुछ किताबों का मामला सामने आया है कि जो वो किताबों का जो एक उनका हिसाब किताब था वो पूरा नहीं कर सके हैं। उस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि बसपा की नीति का उन्हें हमारे से ज़्यादा पता था। वो बसपा के अंदर गए और बसपा में जाने के लिए शायद उनकी कुछ अपना तालमेल नहीं बिठा पाए, तो शायद उन्होंने ये बहन जी का जो निर्णय था उन्होंने लिया और निष्कासित कर दिया। इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। जी बाबा, आपका क्या नाम है? मुशर्रफ अली। बाबा, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं साहब। लोकसभा 2024 का इलेक्शन आ रहा है बाबा, उस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो देखो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कौन जीतता है कौन हारता है। एक रुझान होता है बाबा इलेक्शन से पहले कि एक रुझान होता है कि आदमी का कौन सी पार्टी किसके साथ जा रही है, कौन से जो हमारा दल है वो किसके साथ जुड़ रहा है। लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर हो रहा है सत्ताधारी पार्टी के ऊपर, तो उस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या माहौल है भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आ रही है? देखिए, अपनी अपनी कोशिश सब करते हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है देश पर। अब कहीं पता चलेगा कि जब दूसरी पार्टियों ने एकजुटता बनाई है, उसके बाद उनकी मेहनत कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, वो भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। मुस्लिम समुदाय को लगातार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय जो है भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, मुस्लिम समुदाय अपने आप को डर की भावना और एक दबा कुचला महसूस कर रहा है। क्या कहना है? नहीं, दबा कुचला क्यों महसूस करेगा? मुसलमान इस्लाम वाला जो भी है वो भारत का वासी है। भारत जो है ऐसा देश है जिसमें सेकुलर देश है, सबको अपनी बात कहने का हक है, सबको जीने का हक है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन यह है कि भड़काऊ भाषण कुछ देते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। हम देश से कहीं जा नहीं सकते, देश हमारा, हम भी देश में रहेंगे, यहीं बढ़ना यहीं जीना हमारा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि वो देश से इंडिया जो नाम है, इंडिया नाम का जो है खात्मा होना चाहिए और भारत नाम निकल करके आना चाहिए। उसके बारे में क्या कहना है? कोई बात नहीं, भारत नाम रख दो, भारत नाम रख दो, कोई बात नहीं, रहेगा तो हिंदुस्तान एक ही देश तो वही रहेगा जो है। नाम बदल दो, कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ज़माने के यहाँ पर कई बार के सांसद रहे हैं काजी रशीद मसूद साहब, उनके भतीजे इमरान मसूद, उनके बारे में आपका क्या नज़रिया है? इमरान मसूद की पकड़ अच्छी है वैसे, लेकिन यह है कि कामयाब नहीं हो रहा। अब मैं आपको एक बात सुनाऊँ, यूँ कहते हैं कि अब दूसरी शादी करें, अरमान यही है, जीने का मज़ा है तो मेरी जान यही है, और इस दल में कभी आज तो कल दूसरे दल में हारे हुए नेताओं की पहचान यही है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? दिलशाद। क्या करते हैं आप? मैं ठेकेदारी करूँ भाई। हाल ही में इमरान मसूद को जो है बसपा से निष्कासित किया गया है, क्या कहना है? ये इमरान मसूद की लोकप्रियता जो है वो इन लोगों को भाती नहीं है भाई। सारे जितने ज़िले के नेता हैं सारे इमरान मसूद के पीछे पड़े हुए हैं। उसको जाना जो बहन जी के साथ गए थे वो नहीं, आपने कहा कि इमरान मसूद के पीछे पड़े हुए हैं, उसका कारण क्या है पीछे पड़ने का? उसका कारण ये है कि ज़िले में जाना सबकी आवाज़ उठाने वाला इमरान मसूद है, वो इनको जाना पछती नहीं है, इसलिए भेदभाव करते
साथ जाना, बीजेपी वाले भेदभाव करते हैं। नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ मामला नहीं है ना, उसे बसपा ने निष्कासित किया है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल? भारतीय जनता पार्टी का मकसद ये है कि बहुजन समाज पार्टी जो है उसको जाना खुद को कमज़ोर करने के लिए एक कद्दावर नेता जो समाज बहुजन से अपनी सीट निकाल सकता था जिला सहारनपुर के, उसको जाना कमज़ोर करा जा रहा है। कमज़ोर कैंडिडेट उतारेगी यहाँ से, बीजेपी को सीधा सीधा फ़ायदा पहुँचाओगी, इसलिए जाना इमरान मसूद को बाहर करा। आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? मैं गाड़ा बिरादरी से हूँ। गाड़ा बिरादरी से आपके मसूद अख्तर जी जो थे वो देहात विधानसभा के विधायक रहे हैं। कांग्रेस में रहते हुए उनका एक वजूद था। इमरान मसूद के कहने पर उन्होंने कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद आज जो है वो संघर्ष कर रहे हैं एक अपना अस्तित्व बचाने के लिए। आप कह रहे हैं कि इमरान मसूद जो हैं वो आपके हितैषी है। भाई गाड़ा बिरादरी से मसूद अख्तर साहब विधायक बने हैं जी, उनको किसने बनाया? इमरान मसूद ने। अगर वो पार्टी में ना लाते, उनको टिकट ना दिलवाते तो विधायक कैसे बनते? आज जाना, आज उन्हीं के पीछे जाना, वही लोग पड़े हुए जो उनकी नीतियों से प्रभावित नहीं हैं। यहाँ पहले जो है चुनाव जो हुआ है आपके यहाँ पर जो गाड़ा बिरादरी से थे, फिरोज आफ्ताब जी भी थे, तो फिरोज आफ्ताब ने जब चुनाव लड़ा था उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उस बारे में क्या कहना है? फिरोज आफ्ताब की जो है ना, जो बोल चाल है, जो आदत है, वो सही नहीं थी। ठीक है, हमारी बिरादरी से था, हमारा एक काम पड़ा था कभी उससे नहीं। फिरोज आफ्ताब एक वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ऐसे पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम अपनी बताते हैं। हमारा एक काम पड़ा था उनसे, हम जाकर वहाँ बैठे, हमको उन्होंने बुलाए, हम जाकर वहाँ बैठे, हमारे जो चाचा भी साथ थे, हम वहाँ जाकर बैठे। जागने के बाद जाना है, इन्हीं के तौलिए से मुँह साफ करके जाना, हमें बिठा कर वहाँ से निकल के चले गए थे। तो बिरादरी का क्या करेंगे? नहीं, वो तौलिया का तो चले, तौलिया का एक मामला, प्रेम भावना भी तो हो सकती है। प्रेम भावना नहीं है उनके अंदर, वो बिरादरी के नहीं है, बिरादरी के लिए कुछ नहीं कर सकते वो। भारतीय जनता पार्टी को पूरा कार्यकाल होने वाला है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? किस तरह की सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की? सरकार की कोई नीति नहीं है, सिर्फ एक कौम को टारगेट कर रखा उसने, मुसलमान को। जब तक वो हिंदू मुस्लिम करेगी, जब तक वो कामयाब हो, जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेगी वो फैले। नहीं, अभी जो बीजेपी के यहाँ पर जो कार्यकर्ता बैठे हैं, जो मुस्लिम पसमानदा समाज से सहारनपुर जिला अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि सब भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। आप कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान की बात करती है। नहीं, मुझे बताओ कहाँ से बात करती है? आज अगर मान लो किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, क्या मुसलमान के ये मकान रह गए तोड़ने के लिए? क्या हिंदुओं के मकान नहीं है तोड़ने के लिए? नहीं, कार्रवाई तो दोनों तरफ हो रही है। नहीं, कार्रवाई नहीं होती है। आज तक मुझे कोई इतिहास उठा कर दिखा दो, किसी मुसलमान के घर अगर 4 टूटे तो एक हिंदू का मकान दिखा दो मुझे। आप नो की घटना की बात कर रहे हो? नो में तो बहुत बुरा हुआ जी, नो में सोची समझी साजिश थी ये तो अच्छा हुआ कि लोगों ने नाकाम कर दी। हमारे जाट समुदाय के जितने भी लोग हैं वो सारे हमारे साथ जुड़े, उन्होंने जाने ये जो उनकी नीति थी उसको सारी को फैल कर दी। 28 तारीख में उन्होंने दोबारा फिर यात्रा निकालने की कोशिश करी, उसको हमारे जाट भाई हमारे साथ लगे, उन्होंने सब ने। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आप खुश नहीं हो? नहीं है। तो आप मानते हो कि मुस्लिम समुदाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दबा हुआ है? बिल्कुल दबा हुआ है। आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारे ये कहना है कि भाई ने अभी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दबा हुआ है। हमारा यही कहना है कि कांग्रेस के टाइम में 3600 दंगे हुए, क्या उसका कोई जिम्मेदार है? हमारा ये कहना है कि बीजेपी के समय में अगर कोई जरा सी घटना हो जाती है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको पता लगता है, लेकिन कांग्रेस के टाइम में कितने दंगे हुए आप इतिहास उठा के देख लो। और सपा बसपा को मुसलमान दंगे का होना तो देखो, दंगे सबके कार्यकाल में हुए, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के में हुए, समाजवादी पार्टी के उस कार्यकाल में, बसपा के कार्यकाल में भी हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी हुए हैं। देखिए, हम किसी एक पार्टी को टारगेट करें ये बात भी सही नहीं है। बासर्त ये है कि जो दबावा समाज था, जो पसमानदा समाज था, हमारे जो मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री। पसमानदा समाज की परिभाषा क्या है, थोड़ा वो उसको खुल करके बताओ। पसमानदा समाज में है क्या? पसमानदा समाज वो है जो अपने आप को अकड़े मुस्लिम मानते थे, तो 2-3 बिरादरियाँ थी, उनके हाथ में राजनीति थी। 400 संसद मुस्लिम जीते, जैसे पठान, शेख सैयद, तो ये सब जो है अकड़े हैं। और जो इनसे अलावा जितनी भी बिरादरियाँ हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो अगड़ी जातियाँ थी, शेख सैयद पठान, ये अगड़ी बिरादरियाँ थी, ये जो राजनीति में आ गई थी, शिक्षा में आ गई थी, तो पिछड़े में कौन कौन आया? पिछड़े में यही गाड़ा, तेली, अंसारी, नाई, धोबी, पुम्बा, शक्का, ये सब जो है बिरादरियाँ, ये
पिछड़े में आती थी और ये पसमानदा समाज है। जबकि 400 मुस्लिम संसद बने, उनमें 40 ही पसमानदा समाज के थे और 360 इसी समाज से थे एकड़े से। तो हमारे साथ तो अपनों ने भेदभाव ना किया, फिर हम बीजेपी की गलती काटते हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी ने हमें बहुत कुछ दिया। जी, आपका क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि हमारे साथ तो अपनों ने ही भेदभाव किया है, हम भारतीय जनता पार्टी की कैसे कमियां निकालें? जो पसमानदा समाज है ये क्या है? ये जब मान लो एक मीटिंग मोदी जी बुला लेते हैं, 100-200 आदमी इकट्ठे कर लेते हैं, ये कहते हैं कि हमारे साथ मुसलमान हैं। वो कौन से मुसलमान हैं? मुसलमानों के साथ तो सभी के साथ भेदभाव हो रहा। उसमें गाड़ा हो, तेली हो, पुंबा हो, कसाई हो, नाई हो, धोबी हो, कोई भी बिरादरी हो, किसके साथ भेदभाव नहीं हो रहा। आज के टाइम में अगर सबसे ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा तो बीजेपी की सरकार में मुसलमान थका हुआ महसूस कर रहा, थका भी और थका हुआ भी। मौजूदा आपके सहारनपुर लोकसभा सीट पर सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान, क्या कहना है उनके बारे में? क्या कार्यकाल रहा उनका? उनका कार्यकाल कोई नहीं रहा। वो एक बिजनेसमैन आदमी थे, उन्होंने अपने बिजनेसमैन को बढ़ावा दिया। आज मैं दूधली में बैठा हूँ, मेरे गाँव में बता दो कितनी बार आए या कौन सा विकास करा। हमारे यहाँ एक PWD से एक सड़क डल रही, जहाँ ज़रूरत थी उसकी वहाँ नहीं डल रही। जो अभी प्रधान ने 4 महीने पहले सड़क डलवाई, उसी के ऊपर दोबारा माल डल रहा। बताओ वो कौन सी जायज़ बात है? प्रधान ने हमारे कोशिश कर रहे, रात दिन भागे फिर रहे। कहा जा रहा है हाजी फजलुर रहमान के जो कार्यकाल रहा है 5 साल का, जातिगत कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं हुआ है, ना ही जातिगत कोई विवाद हुआ है, ये सबका कहना है। सहारनपुर जो है ना, सहारनपुर एक जो ना जातिगत हुआ और ना ही सामुदायिक हुआ है। सहारनपुर जो है ना एक अच्छा शहर है, इसमें जाना हर आदमी जाना, किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हर आदमी जाना अपने तरीके से रहना जानता है यहाँ। और यहाँ आपस की कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। अब यहाँ से हट कर आप फरीदाबाद जाओ, आप जाना नू जाओ, आप जो है ना दिल्ली जाओ, आप यहाँ से ट्रेन में बैठो, टपरी से ट्रेन में बैठ कर कैसे सीधे जाना मुसलमानों के खिलाफ कैसे जाते हैं, आपको भी एहसास होगा और मुझे भी एहसास है। जी, क्या कहना है इस बारे में आपका? ये कह रहे हैं कि आप ट्रेन में जाओ आपके साथ भेदभाव होता है, बस में जाओ भेदभाव होता है, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों के साथ सफ़र करते हुए भेदभाव हो रहा है, क्या कहना है आपका? जी, हमारा यही कहना है कि मेरी लगभग 38 साल की उम्र है और मैंने इसमें 15 साल से ज़्यादा सफ़र किया है। मेरे साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। हाँ, ये है किसी के अगर साथ में घटना हुई है उसका हम खंडन करते हैं। बाकी सरकार ये नहीं चाहती किसी के साथ में कोई ऐसी घटना हो। सरकार इसके बारे में कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि सब भारतीय एक हैं, हमारा देश एक है, किसी के साथ कोई घटना नहीं होनी चाहिए। युवाओं से अगर हम लोग बात करें, इस बार जो चुनाव होना है, चुनाव युवाओं के हाथ में को माना जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव होना वो युवाओं के बीच में जा रहा है। तो कुछ युवा भी हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे कि इस बार उनका क्या नज़रिया है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम। अजीम जी, क्या करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं करते, खाली ऐसे ही बस पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं? पढ़ाई तो छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा काम किया, पढ़ाई छोड़ के। इस बार लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या कहना है लोकसभा चुनाव को, कैसी सरकार चाहिए? जी, सरकार तो मतलब जो भी हो बस अच्छी हो, ऐसे ऐसा बीजेपी से बचा दे बस। बीजेपी? भाई बीजेपी से क्यों बचा दो? बीजेपी ने ऐसा क्या किया? नहीं, भेदभाव ढेर है इसमें। कैसा भेदभाव? भेदभाव ये मुसलमानों के खिलाफ बस। जहाँ पे देख लो, अगर मुसलमान देख जाएगा ना, जय श्री राम के नारे लगा दे, उनके खिलाफ कोई नहीं होता। तो जय श्री राम तो पूर्वज हैं हमारे, उनमें दिक्कत क्या है? पूर्वज तो है, मतलब मुसलमान को देख के लगाते हैं, उन्हें चढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल। भाई इस्लाम धर्म जो कहता है, इस्लाम धर्म की परिभाषा है, हमारे यहाँ पे कितने नबी आए, हो सकता है राम जी भी उनमें से एक हो, तो दिक्कत क्या है जय श्री राम कहने में? हमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब मुसलमानों के जय श्री राम कर करके अपना उठाते हैं, मतलब क्या नाम इसका, छेड़ उतारते हैं। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबूज़र। मोहम्मद अबूज़र, क्या करते हो? जी, काम करता हूँ गाड़ियों का, कारपेंटर हूँ। कारपेंटर? हाँ जी। किस तरह की सरकार चाहिए आपको? बस जी, बीजेपी से ही बचा दो। ये भाई भी बीजेपी से बचने के लिए कह रहे हैं, ये भाई बीजेपी से बचने के लिए कह रहे हैं। क्या बीजेपी से ऐसा क्यों डर लग रहा है बीजेपी से? मतलब जी, भेदभाव ज़्यादा है और जो है लोगों को डराते हैं। जैसे अभी कहीं मर्जी चले जाओ आप, मैं हिमाचल में रहता हूँ, वहाँ भी दंगे से होते हैं, तो इसी करके घर भागना पड़ता है डर के लिए। हिमाचल में काम करते हो आप, क्या हुआ वहाँ आपके साथ में? मतलब जी, जैसे जाते हैं, मतलब किसी के साथ बहसबाजी हो गई तो सारे हिंदू एक साथ आ जाते हैं। बहस क्यों होगी? बाई चांस हो जाती है, जैसे बस में जाता हूँ मैं, धक्का मुक्की लगता है इस तरीके से,
और वो जान के मतलब जानबूझकर ही छेड़ करते हैं। तो आप बीजेपी मुक्त भारत चाहते हो आप? राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? बाकी तो जी बस सब ठीक ही है, बस बीजेपी से ही बचा दो। आपके यहाँ पर लोकसभा जो सांसद रहे हैं हाजी फजलुर रहमान, पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? काम तो जी बस ठीक ही है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी सही है, ज़्यादा तो है नहीं है, बस ये है कि उन्होंने करवाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।